friends, welcome to our channel. Today we are going to starting a new topic, chapter number 2 of solution of class 12 Chemistry. Let's get started the chapter. Now we will start our reading. Okay, I will define you line by line and you have to also have to revise it at your home, and the next topic I will give you in homework. You have to read that topic so you can understand better. Okay, while I'm going to start the next topic. Okay, so before it starting that topic, you have to revise also that topic. Okay, before I get started. So this is my first lecture I'm describing you. You have to revise it, okay, at your home. In normal life we really come across pure substances. हम अपनी लाइफ में बहुत सारे प्योर सब्सटेंसेस, प्योर मतलब एकदम प्योर सब्सटेंसेस से मतलब हमारी जो डे टू डे लाइफ है उसमें हम अपने बहुत सारे आसपास हमारे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन हम उनको अनदेखा कर देते हैं. हमें नहीं पता होता कौन से एलिमेंट्स हैं कौन से नहीं हैं. अभी ये क्लियर होगा हमारे आगे की लाइंस में कि कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं जिनसे हम आज तक अपनी लाइफ में मिल तो रहे थे, लेकिन कभी हमने उन पर ध्यान नहीं दिया कि वो एलिमेंट्स भी हैं, वो प्योर सब्सटेंसेस भी हैं. ठीक है, तो मोस्ट ऑफ दीज आर मिक्सचर्स. अब पता चला आगे चल के मतलब सेकेंड लाइन में कि वो क्या थे, हमारे मिक्सचर्स थे जो हमें आसपास मिल रहे थे. किस चीज़ के मिक्सचर्स थे? जो कि दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस से मिलकर के बने हुए थे. अब यहाँ प्योर सब्सटेंसेस का मतलब क्या है? आपने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स पढ़े होंगे, तो उन्हीं एलिमेंट्स का मिक्सचर होते हैं. एलिमेंट्स क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंसेस ही होते हैं. जैसे जर्मन हो गया, जर्मन लाइक कॉपर हो गया, जिंक हो गया, टिन हो गया, लेड हो गया, ये सारी क्या है? प्योर एलिमेंट्स है. लेकिन क्या होता है कि इनको दो एलिमेंट्स को मिला करके एक नया मिक्सचर तैयार किया जाता है जिसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन. ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी यूटिलिटी और इनकी जो इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, यानी इनका जो यूज़ है वो इनकी प्रॉपर्टीज़ के थ्रू डिफाइन किया जाता है कि जिसके ये बने हुए हैं उसी तरीके से इनको यूज़ में लाया जाता है. जैसे कि आगे पढ़ते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल द properties of brass, mixture of copper and zinc are quite different from those of German silver, mixture of copper, zinc and nickel. फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है इसने किसका? आपको ब्रास का, जो कि मिक्सचर है कॉपर, यानी कॉपर का जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो होती है Cu, एंड जिंक यानी Zn. तो इन दोनों का मिक्सचर क्या बनाता है? हमें ब्रास जनरली हमें देखने को मिला होगा, लेकिन हमने उसमें कभी भी वो नहीं किया होगा कि ये है क्या चीज़, किस चीज़ का मिक्सचर है. तो अब आप इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ कीजिएगा अपने आसपास, तो आपको ये चैप्टर जल्दी समझ में आएगा. और इसने कंपेयर किसको किया है? ब्रास से. ब्रास को किससे कंपेयर किया? जर्मन सिल्वर से, जो कि 3 एलिमेंट्स का मिक्सचर है, कॉपर, जिंक और निकेल. ठीक है, तो एक तो हो गया ब्रास, एक हो गया जर्मन सिल्वर. उसके बाद इसने एग्जांपल दिया है ब्रॉन्ज का, जो कि मिक्सचर है कॉपर और टिन का. ठीक है, ये भी 2 प्योर एलिमेंट ही हो गए, कॉपर और टिन, जिसका मिलकर के क्या बना हुआ है? एक सॉल्यूशन जो कि ब्रॉन्ज है. ठीक है, 1 part per million of fluoride ions in water prevents tooth decay. अब इसमें 1 part per million नाम से थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लो. अभी पार्ट पर मिलियन हम लोग अभी इसका पूरा एक टॉपिक है जो डिस्कस करेंगे इसके हमारे आने वाले लेक्चर्स में आगे में. ठीक है, हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे. 1 part per million डीपली जाएंगे इसका होता क्या है. ठीक है, अभी मैं आपको जस्ट एक फीलिंग दे देती हूँ इसकी. 1 part per million की और फ्लोराइड आयन इन वाटर टू प्रिवेंट्स टूथ डिके, यानी कि जो हमारे दांतों में खराबी हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो वो उसको मतलब उससे प्रिवेंट कराने के लिए, टूथ्स को सेफ रखने के लिए ये हेल्पफुल होता है. लेकिन जैसे ही ये ओनली इसका कितना पार्ट मीन्स मिलियंस में से एक सिंगल पार्ट, ठीक है, ओनली 1 part ऑफ फ्लोराइड आयंस का हेल्पफुल होता है. लेकिन जैसे ही हमने इसको क्या कर दिया 1.5 यानी 0.5 इसमें हमने ऐड कर दिया, पार्ट्स पर मिलियन में से 0.5 और ले लिया आधा, और तो वो क्या इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे दांतों को नुकसान पहुंचा सकता है. 1.5 मीन्स 0.5 भी अगर इसमें से हमें ऐड कर दिया तो ये क्या कन्वर्ट कर देगा उसको, फिर ये फ्लोराइड आयन को एक पॉइजन में कन्वर्ट करेगा. यानी कि हम एक एग्जांपल भी देख सकते हैं, NaF जो लिखा हुआ है इसमें सोडियम फ्लोराइड, इसका पूरा फॉर्मूला होता है NaF. वो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 10th क्लास की में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो 12th क्लास की में भी आपको ये पढ़ने को मिलेगा इसी चैनल पर.
जब ये डिस्कस हो जाएगा तो मैं फर्स्ट बुक हमारी कंप्लीट होने के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये क्या था। तो अभी के लिए इसको अंडरलाइन कर लो, याद रख लो। ये एग्जांपल है इसी का कि वो हमें 0.5B वो रेड पॉइजन के लिए यूज़ किया जाता है, सोडियम फ्लोराइड, और वही उसकी फ्लोराइड की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा करने पर पॉइजनस हो जाती है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो हार्मफुल फॉर आर हेल्थ, ओके। Intravenous injections are always dissolved in water containing salts at particular ionic concentration that match with blood plasma concentrations and so on. Intravenous injections मतलब internal injections जो होते हैं वो हमेशा ही डिज़ोल्व किए जाते हैं वाटर में, यानी वाटर होता है एक उसमें एक पार्टिकुलर सॉल्ट का सॉल्यूशन होता है, यानी आयोनिक सॉल्यूशन होता है, उसमें उस इंजेक्शन को क्या किया जाता है, डिज़ोल्व किया जाता है, जो वो वाटर होता है वो जिस पार्टिकुलर सॉल्यूशन का बना होता है वो हमारे ब्लड प्लाज्मा कंसंट्रेशन से मैच करता है और फिर उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा क्या बेसिक का एक सॉल्यूशन के ऊपर एक इंट्रोडक्शन बेसिक सा। अभी आगे पढ़ते हैं कि इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे क्या। तो इस यूनिट में हम आगे डिस्कस करेंगे कि हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं नेक्स्ट पैरा में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू रीड नेक्स्ट पैरा। We will consider mostly liquid solutions and their formation. इस यूनिट में हम लोग मोस्टली लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, ओके। लिक्विड सॉल्यूशन मतलब दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट बनेंगी किसके, लिक्विड्स के ओनली, और उनके फॉर्मेशंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि क्या प्रोडक्ट बनेगा जब दो लिक्विड कंपोनेंट्स को मिलाया जाएगा। तो दिस विल बी फॉलोड बाय स्टडिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉल्यूशन। मीन्स ये पढ़ाया जाएगा, ये पढ़ेंगे हम इनकी प्रॉपर्टीज़ के थ्रू सॉल्यूशंस की, जैसे कि प्रेशर हो गया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हो गया, ये सारे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ओके। वी विल बिगिन विद द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस एंड देन वेरियस alternatives in which concentrations of solute can be expressed in liquid solution. हम लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, उनकी कंसंट्रेशंस के बारे में भी पढ़ेंगे, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे कि वो कितना मिलाया जा रहा है। कंसंट्रेशन का मतलब है कि उसमें हम लोग कितना कोई चीज़ मिला रहे हैं, ठीक है, कितना कोई चीज़ मिल रही है, उसमें कंसंट्रेट हो रही है, कितना 18 ग्राम 14 ग्राम कि उसका इतना कंसंट्रेशन मिला के हमने उसको बनाया है। फॉर एग्जांपल ये जो था NaF, इसमें सोडियम की कितनी कंसंट्रेशन थी, फ्लोराइड की कितनी कंसंट्रेशन थी, तब जाके सोडियम फ्लोराइड एक सॉल्यूशन बना, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसमें डिस्कस यही करेंगे कि इनको एक्सप्रेस कैसे किया जाता है कंसंट्रेशंस को, ओके। सो इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे, और ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था आपको सॉल्यूशंस के ऊपर। आपको क्या करना है, इसी को थोड़ा सा देख लेना है, और जो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट करूँगी। ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसको मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया। अगर आपको अच्छी लगी हो मीन्स आप इसको क्या करें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं पोस्ट करूँ तो आपको वो मिल जाए, ओके। सब्सक्राइब आवर चैनल, like our channel and press the bell icon for the next video, okay, and don't forget it, okay. So read it, next topic को पढ़ के आना ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। Thank you and have a nice day. Please like, share and subscribe our channel.